भी बन रही है चाय। सुबह की पहली चाय। और नाश्ते में आज मैं दिखाती हूँ मेरे नाश्ते में आज है क्या। कल मैंने बनाया था ये आलू और चने की सब्ज़ी जो बहुत ज़्यादा बच गई है। एक्चुअली ज़्यादा बन ही गई थी कल। चना मैंने बहुत ज़्यादा भिगो दिया था, तो ये आलू चने की सब्जी है। ये मिक्स मैंने कर दिया है। मैंने कल छोले कुलचे मंगाए थे और पनीर की सब्ज़ी, तो सब कुछ मिक्स हो चुका है। मैंने दोनों मिक्स करके सब्ज़ी रख दी थी। ये भी है पड़ी हुई। साथ में मैंने बनाए थे कल प्याज के पराठे, तो उसका भी आटा बचा हुआ गूंदा हुआ, और 2 ये रोटी भी मैंने, मतलब ये प्याज के ही पराठे हैं बट मैंने इसमें घी नहीं लगाया, तो अभी इसको गर्म करूँगी घी लगा के। और अभी और भी आटा बचा हुआ है, तो अगर मन करेगा तो और बनाऊँगी। आज खाना कुछ ज़्यादा ही बच गया है। रोटी है तो मेरा नाश्ते का तो हो ही जाएगा, वरना मैं बनाती पराठे। प्याज के जो आटे मैं की थी वो भी रखे हुए हैं ना, तो मैं सोची बना दूँ, लेकिन आज ये भी ब्रेकफास्ट करके नहीं गए, बोले कि कंपनी में ही है आज, तो इसलिए और बच गया, सारी चीज़ें और बच गई। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। प्याज का पराठा है, आलू चने की सब्ज़ी एंड चाय। मुझे ऐसे ब्रेकफास्ट पसंद है, पराठे वगैरह मुझे बहुत पसंद है। आलू के पराठे या फिर पनीर के पराठे, सत्तू के पराठे, ये सब मुझे नाश्ते में बहुत मज़ा आता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और नाश्ता पानी हमारा हो गया, आपने देखा ही। और बस यहाँ पे दूसरी की थोड़ी सैतानियाँ चल रही हैं। ये पानी ले लेके आधा मुंह में डाल रही है, आधा बाहर। अभी देखिएगा, तो इनका ये सब चलता रहता है। और बस अभी मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी, फिर नाश्ता की। अब लगती हूँ काम पे। सारा काम पड़ा हुआ है घर का। कल कुछ कपड़े धुले थे, वो पड़े हुए हैं, वो सही करना है। और बर्तन वगैरह तो बिखरा ही है, देखिए बॉटल वगैरह सब। और जैसे मैंने इसने, मैं चना खा रही थी, फिर इसने मुझसे मांगा कि मैं खुद से खाऊंगी। अब मैं इसको ला के दी हूँ तो छू नहीं रही है, और ये पड़ा हुआ है सारा। अब मुझे देख ली ना कैमरा उठाते हुए, अब इसको फ़ोन चाहिए। और ये देखिए पूरा घर अभी बिखरा पड़ा है। कल मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया है। बहुत प्रिटी तो नहीं लग रहा है, बट ठीक है। ये दीवार खाली थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक्चुअली मैं बहुत प्रो नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं आता दिमाग में कुछ डेकोरेट करना हो तो। बट ये वाली पत्ती रखी थी मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया इसे। ये देखिए, अभी मैं आपको हॉल का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ भी सब बिखरा पड़ा है। ये सब सेट करना है मुझे अब। सारा काम बिखरा पड़ा है। 11 बज गया है। डेली मेरा यही होता है यार, मैं तो अपना रूटीन ही नहीं बना पा रही हूँ। चलो अब खेलो। एक कोई एक टॉय या साइकिल या कुछ, मतलब वो 15-20 मिनट भी खेल ले तो कुछ काम हो जाए। बड़े मुश्किल से उस पर बैठी, अभी 2 मिनट में उतर जाएगी जैसे मैं काम पे लगूंगी तो। चलाओ चलाओ, साइकिल चलाओ। और मैं आप लोगों को एक कांड हो गया वो भी दिखा देती हूँ। सारा का सारा दूध गिर गया गाइस। पूरा भगोना काला हो गया। मैं दूध रख के एक्चुअली भूल गई थी, मम्मी से बात करने लगी फ़ोन पे, और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा भगोना जो है वो काला हो चुका है। अभी मैंने इसको भिगो के रखी हूँ, देखती हूँ साफ़ होता है कि नहीं। और इसका भी बहुत बुरा हाल हो गया था। इंडक्शन पे ही मैंने गर्म करने के लिए रखा था, बट इसको मैं रगड़ रगड़ के पूरा साफ़ की हूँ। बहुत ही ज़्यादा इस पर गिर चुका था। अभी भी थोड़ा दाग है, तो बाद में छूटेगा। प्रोडक्ट यहाँ ला कर रखी हूँ कि इस लड़की से बच पाए। देखिए यहाँ पे भी आ गई है। इसको पता लग चुका है कि सारा सामान इधर शिफ्ट हो गया है। अब ये देखिए, अभी परसों इसने मेरे सिंदूर की डिब्बी ले जाके पूरी सिंदूर की डिब्बी गिरा दी थी। मतलब इसका पूरा कपड़ा, पूरा घर
पूरा मेरा इतना काम बढ़ गया था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं जस्ट ही घर वर साफ़ करके इसको रेडी की थी पार्क ले जाने के लिए, और ये पता नहीं कहाँ से सिंदूर की डिब्बी पाई और लेके तुरंत गई, और कैसे वो खोल ली मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और सारा अपने कपड़े पे गिरा ली थी, पूरे घर में गिरा दी थी इधर उधर। मतलब साफ़ सफाई में 1 घंटा मेरा लग गया था पूरा। और ये मैडम फिर आ चुकी हैं यहाँ पे, कुछ दिमाग लगा रही है कि क्या लूँ मैं। वैसे भी कुछ खास बचा नहीं है मेरे मेकअप के प्रोडक्ट में। देखिए देखिए, बाबू ऐसे नहीं करते। अब देखिए, मतलब कहाँ कहाँ दिमाग दौड़ रहा है। अब इसको खोलने के लिए बोलेगी, और खोलने के बाद बोलती है, मतलब इसको धीरे धीरे चाटती है विक्स को। अब देखिएगा इसका नाटक। अब ये परेशान कि हम खोल दें इसको। ये देखिए, यहाँ पर मैंने देखिए इतने सुंदर कुशन मंगाए थे, बट मेरे कुशन का साइज़ क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस चक्कर में कोई भी कुशन आ रहा है ना तो वो छोटा या बड़ा हो जा रहा है। तो ये मैंने मंगाया था, ये छोटा हो गया, बट मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत ही प्यारा था ये, बट छोटे की वजह से मुझे इसे रिटर्न करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही थी। और एक और मैंने मंगाया है, इसको मैं रिटर्न में डाल दी हूँ। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है, ये भी बहुत प्यारा है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा मंगाया तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया। और फिर मैंने एक और ऑर्डर किया है, देखती हूँ वो कैसा आता है। ये भी काफ़ी अच्छा है इसका डिज़ाइन। मैं अभी खोलूँगी नहीं क्योंकि रिटर्न करना है तो फिर से मुझे सारे तह लगाने पड़ेंगे। मतलब हर कुशन अलग अलग डिज़ाइन में है, मतलब हर कुशन कवर एक जैसा नहीं है। और ये जो है ये सेम सारा पांचों एक जैसा है। ये भी बहुत प्यारा था, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बट दोनों रिटर्न के लिए मैंने डाल रखा है। तो यहाँ पर मैंने मीशो से मंगाया है मिरर। ये देखिए, एक्चुअली मेरे बाथरूम में मिरर नहीं था, तो बहुत दिन से मैं सर्च करी थी एक अच्छा मिरर। मार्केट जाते थे तो भूल जाते थे, तो मैंने मीशो से ही ऑर्डर कर दिया। और ये देखिए पीछे लगा है डबल साइडेड टेप, जिससे आपको कुछ कांटी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चिपक जाएगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है मिरर की, और ये मुझे मिला है 218 रुपये में। ऐसे ही मैं कैमरे का सेटअप कर रही हूँ, कैमरा उठा ले रही है। और ये देखिए, मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ, प्लीज़ कोई बचाए मुझे। वही 3 तो लिपस्टिक है, वो भी तुम ख़राब कर दो। मैंने ब्लू हेवन की 3 लिपस्टिक कॉम्बो में मंगाई थी, एक तो गायब हो गई, 2 ही बची हुई है, जिसमें से एक और निकल गई है। उसका क्या हाल होगा भगवान जाने। बाबू मुश्किल से 3-4 लिपस्टिक बची है, वो तो बचे रहने दो। आ जाओ यार, मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, छिपने की कोशिश कर रही है मुझसे। लिपस्टिक मुझे दो बाबू, लाओ मैं लगा लूँ, लाओ लाओ मुझे दे दो, मुझे दे दो, लाओ। एक लिपस्टिक इसकी कहाँ गायब हुई आज तक नहीं मिली। अब ये भी कुछ ही दिन की मेहमान है, अभी इसको उंगली उंगली करके पूरा तोड़ डालेगी। बाबू अभी मुझसे छिपने की कोशिश करी, इधर उधर भाग रही है, लेकिन मैं पीछे पीछे आ जा रही हूँ, उसको जगह नहीं मिल रही है। लाओ मुझे दे दो, ये लिपस्टिक मुझे दो। लिपस्टिक नहीं लगाते बाबू, आप छोटे हो ना, जब आप बड़े होगे तो आप लिपस्टिक लगा लेना। लाओ मुझे दो गुड्डू, लाओ मेरे को वापस करो, लाओ मैं रख दूँ, मैं आपको लगा दूँ लिपस्टिक, लाओ मैं लगा दूँ, लाओ। ऐसे नहीं करते, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। बाबू लाओ मुझे दे दो लिपस्टिक, मैं आपको लगा दूँ, लाओ ये मुझे दो। ये भी नो, रोते नहीं है, रोते नहीं है, गंदी बात होती है। नो, बदमाशी बस देखते रहिए आप लोग। ओए
ये है बच्चों की जिद, कुछ भी चाहिए तो चाहिए। लिपस्टिक नहीं लगाते बाबू, मैं आपके लिए दूसरा लिपस्टिक लूँगी। मैं अपने गुड्डे के लिए दूसरा लिपस्टिक लूँगी प्यारा सा। जब आप बड़े हो जाओगे तो मैं आपके लिए दूसरा लिपस्टिक लूँगी। ऐसे रोते नहीं हैं, गंदी बात होती है रोना। तो बस अभी जस्ट मैं नहाई हूँ और भी सब मैंने फिनिश किया, बेड वगैरह सही किया। और इधर मैंने कुछ गत्ते रखे हैं, इसको नीचे ले जाकर मुझे डालना है डस्टबिन में। सामान तो आ जाता है बट गत्ते पड़े रह जाते हैं, बहुत सारा गत्ता हो गया था। तो यहाँ पे ये सब भी सब साफ़ सफाई हो गई है और इस रूम में भी मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। और किचन में मैंने साफ़ सफाई तो कर दी, वैसे गैस वगैरह साफ़ कर दिया, स्लैब वगैरह, लेकिन अभी बर्तन सारे पड़े हुए हैं। 2 दिन से मेरी जो मेड आती हैं वो गई हुई हैं कहीं, तो छुट्टी ली हैं, तो बर्तन अभी पड़ा हुआ, वो नहीं हो पाया। और खाने में बस वही मैंने चावल चढ़ा दिया था, चना तो आपने देखा ही था कितना ज़्यादा बचा हुआ था, तो वही खा लूँगी, हो जाएगा। अकेले रहने का ये फ़ायदा होता है, खाने का टेंशन नहीं। कुछ भी बनाओ खाओ, ये नहीं रहता कि भाई ताज़ा बनना चाहिए हर चीज़। बचा है तो उसको फेंकेंगे तो है नहीं, तो उसको तो खा के ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो बस आज मैंने बहुत सारे कपड़े भी छांटे। दिशु की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि जैसे ही मैं फ़ोन पे लगाती हूँ तुरंत वो फ़ोन उठा लेती है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आज मैंने बहुत काम किया और मजबूरी में मुझे टीवी लगाना ही पड़ा, क्योंकि कोई काम ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फटाक से टीवी लगाया, इसको बैठाई और फटाफट सारा काम ख़त्म किया। बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो मैं नहीं पहनती, दिशु के भी ऐसे बहुत सारे कपड़े मैंने डिस्कार्ड किए, अपने भी किए। तो बस यही सब करी थी, थोड़ा अलमारी वगैरह ठीक किया, बस यही सब चल रहा था। तो अभी तो मैडम निकलने का नाम नहीं ले रही हैं, अभी उसको निकालती हूँ, कपड़े वगैरह पहनाऊँगी, उसके बाद लंच करेंगे, फिर इसको सुलाती हूँ, क्योंकि अभी तक वो सोई नहीं। 7 बजे का उठी है और अभी तक उसको नींद नहीं आ रहा है। तो बस अभी दिशु सोई है, उसको मैं सुलाई हूँ और अब मैं खा रही हूँ खाना। तो खाने में वही स्टार्ट भी कर दी थी मैं खाना। तो खाने में है आलू चने की सब्ज़ी, चावल, और ये है कुंदरू की सब्ज़ी। ये भी मैंने बनाया है, अभी कुंदरू ख़राब हो जाता तो मैंने कहा चलो उसको बना देते हैं फिर खाने बैठते हैं। तो बस ये है मेरी आज, तो यही है मेरा आज का लंच। उसके बाद मुझे आज बर्तन भी धोना है, बर्तन बहुत ज़्यादा निकला है। मौसम ख़राब हो रहा है, शायद बारिश हो, और मैंने मशीन लगा रखा है, उसमें भी कपड़े हैं, उसको भी निकालना है। तो अभी बहुत सारा काम मतलब पड़ा हुआ है पेंडिंग में। तो बस खाना खा लूँ, उसके बाद बर्तन धो लूँगी, उसके बाद कपड़े जो मशीन में डाल रखे मैंने वो निकालना है, वो भी ज़रूरी है, तो वो निपटाऊँगी। तो यहाँ पर दिशु सोकर उठ गई थी और मैं उसको खिला रही थी खाना, क्योंकि वो बिना खाना खाए आज सो गई थी। तो जैसे ही उठी मैं कही थोड़ा कुछ खिला देती हूँ, भूख लगी होगी, तो बस उसे खाना खिला रही थी। तो बस अभी मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन सुबह से रखा था और मैं धो नहीं पा रही थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो थोड़ा सा मैंने दिशु को बिज़ी रखा खेलने में, तो थोड़ा खेल रही थी, मैंने कहा चलो फटाफट से पहले बर्तन धोती हूँ। क्योंकि किचन की सफाई आप कितनी भी कर लो, लेकिन अगर बर्तन साफ़ नहीं है, सिंक भरा है ना, तो सब बेकार लगता है। तो इसीलिए मैंने पहले सोचा कि पहले सुबह से वैसे मैं सोच रही थी कि मैं बर्तन धो लूँ, लेकिन मुझे मौका बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था। आपने देखा ही ये कितना परेशान कर रही थी। और यहाँ पर देखिए जो आज दूध का भगोना जल गया है, उसका क्या हाल हो गया। एक्चुअली मैं पहले उससे धुलने जा रही थी, फिर मैं कही यार अगर मैं सारा टाइम उसमें लगा दूँगी, क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी जला हुआ है, तो फिर सारे बर्तन रह जाएंगे। दिशु का मूड कब चेंज हो जाए, कब वो रोने लग जाए, कुछ पता नहीं रहता है। तो मैं उसको साइड में रख के और बर्तन धोने लगी। अब जब कल मेड आएगी तो वही उसको साफ़ करेगी, मैंने उसके लिए छोड़ दिया। मैं बस ऐसे डेली का यही रूटीन रहता है। दिशु के साथ दिन कब बीत जाता ना कुछ पता ही नहीं चलता, इतना काम होता है घर में, और इसकी शैतानियाँ सब कुछ मैनेज करते करते दिन बीत जाता है। तो बस मैं यहाँ पे खाने की भी तैयारी कर रही थी, मैंने कहा चलो प्याज वगैरह मैं चॉप करके रख देती हूँ,
तो मैंने बस प्याज डाला, लहसुन डाल दिया था। और मैं आज सोची थी पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मैं कही जब तक वो खेल रही है, उसका मूड ठीक है, तब तक मैं तैयारी कर देती हूँ। तो बस प्याज मैंने चॉप करके रख लिया था और यहाँ पर मैंने आटा गूँध कर रख लिया। और ये चॉपर मशीन ना मैं बहुत पहले ली थी जिसमें मैंने चॉप किया है, बट मैं उसका यूज़ नहीं करती थी। इधर 3-4 दिन से मैं उसका खूब यूज़ कर रही हूँ। मुझे लगा यार कितना मेरे लाइफ को ईजी बना रहा है, लेकिन मैं इसको यूज़ क्यों नहीं करती। बस हम और दिशु जा रहे हैं अब घूमने करने। थोड़ा शाम हो गई है, शाम के 6:30 बज गए हैं। तो मैं कही चलो इसको थोड़ा घुमा लाती हूँ, वरना घर में रहते रहते सिर्फ टीवी ही देखती है। थोड़ा सा घुमा लेती हूँ ना तो इसका भी मन लगा रहता है, टाइम पास हो जाता है और थोड़ा टीवी से दूर रहती है। तो बस इनको ले जा रही हूँ अब नीचे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटी छोटी जो बिल्लियाँ हैं वो खेल रही हैं। तो इस समय दिशु का बहुत ही अच्छा टाइम पास आ गया है। मतलब ये 4 बच्चे जब से आए हैं घर में, इसका टाइम पास हो जाता है। जैसे नीचे जो उतरती है ना बिल्लियाँ, इसको दिख जाती है, उसके बाद पूरे टाइम बस देख देख के परेशान रहती है बिल्लू को। और इसका बस चले ना, अगर इसके मैं छोड़ दूँ तो जाके ये गोदी में उठा ले, बस देख के एकदम पागल हो जाती है। ला मुझे तो बॉल। डॉगी डॉगी काटता है। आओ। चलो पर देखिए मैंने एक और कुशन कवर मंगाया है। ये भी बहुत प्यारा है यार। मतलब इसका कपड़ा कॉटन है प्योर और इसकी डिज़ाइन बहुत सुंदर है। बट पता है ये भी छोटा ही आ गया। मतलब मुझे इसका साइज, इस कुशन का साइज क्या है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो कुशन लगे हुए हैं, अब मुझे लग रहा है कुशन जो है इसको देखिए, चप्पल इस पे ला के रख दी है। गुड्डू इस पे नहीं रखते हैं, छींची होता है ये। तो बस क्या बता रही थी मैं यार। हाँ ये इतना सुंदर कुशन है, मेरा मन हुआ तो जैसे ही आएगा मैं मतलब तड़प रही हूँ उस पर कुशन कवर लगाने के लिए। बट जितनी बार आ रहा है उतनी बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब जब मैं शॉप पे जाऊँगी, इस एक पिलो लेके जाऊँगी, मतलब एक कुशन वहाँ देख कर लाऊँगी कि क्या साइज़ है इसकी, वहीं से लेके आऊँगी। अब दुकान से ही लेना पड़ेगा, ऑनलाइन में तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर मैंने अपनी शाम की चाय चढ़ा दी है। चाय पीऊँगी फिर लगूँगी खाने में। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ पनीर। आज बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी। कुछ अलग खाने का मन हो रहा था, हालांकि सब्ज़ी में लौकी वगैरह था घर में, बट वो मन नहीं कर रहा था खाने का, तो मैं पनीर ले आई। मैं कही चलो पनीर बनाते हैं आज। तो बस चाय पी लूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं थोड़े से मसाले रोस्ट करके पीसूँगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें मैं क्या क्या डाली हूँ। 1 टीस्पून जीरा, ½ टीस्पून काली मिर्च है, 2 इलायची है, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ। यहाँ पर मैं लगभग 2 टेबल स्पून धनिया डालूँगी। सॉरी 2 टीस्पून धनिया, टेबल स्पून नहीं। तो अब इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको चला देंगे ग्राइंडर में थोड़ा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कुकर रखा, उसके बाद मैंने इसमें डाला था तेल और घी, दोनों चीज़ मैंने मिक्स करके डाला था, इसलिए थोड़ा सा झाग आपको दिख रहा होगा तेल में। उसके बाद तेल अच्छे से गर्म हो गया, फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया था। प्याज को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है जब तक वो
थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। आप चाहें तो ढक ढक कर भून सकते हैं या फिर ऐसे ही भून सकते हैं लगातार स्टर करके। तो बस यहाँ पर प्याज जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो चुके थे और उसी चॉपर में मैंने टमाटर को भी 2 टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, उन्हें भी चॉप करके डाल दिया था। और दोनों ही चीज़ों को, मसालों को मतलब अच्छे से पकाना है, प्याज और टमाटर को। मसाला तो फ़िलहाल अभी मैंने डाला नहीं इसमें। तो प्याज और टमाटर को भी मैंने अच्छे से पका लिया था। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ये है किचन किंग मसाला। आप चाहे तो सब्ज़ी मसाला, किचन किंग मसाला कुछ भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक। यहाँ पर मैं बस यही 4 मसाला अभी डाली हूँ। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। अपने हथेली पे ऐसे थोड़ा सा रब करके डाल दें और सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि सूखा मसाला डालने के बाद जले ना, इसलिए थोड़ा पानी डाल देना होता है ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। और अब हम डालेंगे इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट, यानी जो मेन मसाला हमने बनाया है घर पे वो। तो जो मसाला हमने थोड़ा सा रोस्ट करके पीसा है वो इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद अच्छे से सारे मसालों को हमें पकाना है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा ढक दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो बीच बीच में चलाते भी रहना है वरना मसाले जल जाएंगे। तो बस चलाते हुए मैंने इसे पका लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। दही डालने के बाद हम लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि दही जो है वो फटे ना और अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाए। तो बस इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे हम। तो यहाँ पर मसाला जो है वो अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है मसालों से और जो सारे मसाले मैंने डाले थे वो भी सारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। पनीर को हम चला देंगे अच्छे से, सारी चीज़ें मसालों के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च और धनिया की पत्ती। तो धनिया की पत्ती मैं इसी टाइम पे ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो बाद में भी ऐड कर सकते हो। और साथ में हरी मिर्च भी कट करके ज़रूर डालें। तो यहाँ पर थोड़ा सा ढक देंगे, पनीर के साथ अच्छे से पकने देंगे मसालों को। मुश्किल से 2 मिनट के लिए आप पकाना। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1 टेबल स्पून आप इसमें डालना टमाटो सॉस। इससे क्या होगा, जो भी दही का खट्टापन है, टमाटर का खट्टापन जो होता है ना, वो सब बैलेंस हो जाएगा। तो 1 टेबल स्पून से ज़्यादा मत डालना वरना बहुत मीठा हो जाएगा। और तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लगभग 1 कप दूध। आप चाहो तो आप मलाई भी फेंट करके डाल सकते हो या फिर मलाई डाल दो या फिर दूध ही डाल दो आप 1 कप। उससे भी जो एक क्रीमीनेस होती है, जो एक रिचनेस होती है ग्रेवी की, वो आ जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है और अब हम क्या करेंगे, इसको बंद करके और हम लगाएंगे इसमें 2 से 3 सीटी आप लगा सकते हो तेज़ आंच पे, यानी हाई फ्लेम पे। तो बस सब्ज़ी यहाँ बनकर तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। पनीर को कुछ पकाना तो रहता नहीं है, आप चाहो तो बस सीटी लगाना इसलिए रहता है क्योंकि इसका जो ग्रेवी है वो पनीर के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। मैं इसीलिए कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ पनीर की। इसका मेन मकसद यही रहता है कि जो मसाले हैं, मसालों का टेस्ट वो पनीर में अच्छे से आ जाता है अगर हम कुकर में बनाते हैं। तो सब्ज़ी भी तैयार है और सुबह का थोड़ा सा चावल बचा है ये। तो यहाँ पर मैं अपना खाना ले आई हूँ, मैं और दिशु खा लेंगे क्योंकि इनको आने में तो बहुत समय लगेगा। तो बस मैं और दिशु जा रहे हैं खाने। आजकल ऑफिस में बहुत ज़्यादा इनके काम है, ऑडिट वगैरह चल रही है, इस वजह से बहुत लेट आ रहे हैं। तो 9 बज चुके हैं, अभी तक आए नहीं हैं। तो मैं खा लेती हूँ, जब वो आएंगे तो फिर वो खाएंगे। तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसी सब्ज़ी बनी है। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। दिशु को भी खिला रही हूँ तो परेशान होगी वो। तो अभी मैंने दिशु को सुला दिया है और बज रहे हैं 10:30। अभी तक ये आए नहीं, इनका इंतज़ार कर रही हूँ मैं, अभी तक नहीं आए हैं। मैसेज आ गया वैसे कि निकल चुका हूँ, आ रहा हूँ, तो आते ही होंगे। और मैं तो खाना खा ही ली थी, दिशु भी खा ली थी खाना, अभी सो रही है वो। मुझे भी हल्की हल्की अब नींद आ रही है, लेकिन अब ये आ जाए, इनको खाना वगैरह दे दूँगी तभी तो सोऊंगी। तो बस चलिए मैं इनके इंतज़ार करती हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए और आराम से सोइए। बाय बाय।